Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. And in this video, we will talk about our writing task 1. In the previous video, we have already discussed one of the major aspects कि writing में होता क्या है, किस तरह की चीज़ें हमें writing task को attempt करते हुए अपने mind में रखनी है, कितना time period है, कितने words हैं हमारे पास, कितने task हैं हमारे पास. We need to focus on everything. And from now to onward, we have to focus on the writing task 1 only, right? So in this video, we will talk about the writing task 1. By discussing the writing task 1, I would like to give you a quite detail about the task 1 of an academic, right? I wouldn't talk about general training. I'll surely go with an academic today. Majorly academic section में होता क्या है? Let's talk about it. When we're going to talk about academic section, so academic में you have a properly one pictograph that would be of almost 7 types. अच्छा 7 टाइप्स मीन्स ऐसे नहीं है कि एग्जाम में आपकी 7 के 7 आएगी. यू हैव द 7 टाइप्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट एंड ओनली द वन फ्रॉम ऑल दी 7 कैन कम इन योर पेपर, राइट? अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से उसको अटेम्प्ट लेना. दूसरी बात ये, इट वुडंट बी ऑफ योर चॉइस. आपको खुद नहीं चूज करनी होगी कि मुझे ये पिक्टोग्राफ आता है तो मुझे यही वाला पिक्टोग्राफ आप एग्जाम में दे दें. इट्स नॉट पॉसिबल. You have to do it and do the practice at your home by solving all the 7 types of questions, ताकि इन केस फाइनल में जिस वक्त आपके सामने वो पेपर आए तो आपको हर तरह का टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आता हो, राइट? अब हम बात करते हैं अगर किसी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन की. सोर्स वेरी नेसेसरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होता है. अगर मैं बात करूं इन 7 टाइप्स की, जिसमें बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, सेम इन द केस टेबल होगा आपके सामने, मैप प्लान आ सकता है, प्रोसेस डायग्राम आ सकती है. इट कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इन द पेपर. हमें करना क्या होगा? मेजरली सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. लेकिन यस, क्योंकि मैं एज अ क्रक्स एज लाइक समरी बता रही हूँ, सो आई विल गोना गो विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रॉपर इंट्रोडक्शन, देन राइट डाउन द ओवरव्यू एंड इन द एंड यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ. As I told you already in the recent video that you are bounded towards the 150 word. अच्छा, ऐसे नहीं है 150 वर्ड्स के ऊपर हम थ्रू आउट बॉन्डेड है. उसकी रीजन ये है, अगर मैं भी आपको कहूँ कि जनाब मुझे जो है ना वो आप चीनी के 10 दाने दें, इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंट डाउन दैट. एंड सेम इन द केस अगर मैं कहूँ कि मुझे चावल के 10 दाने देंगे, 3 दाने देंगे, 4 दें, या मैं कहूँ 25-26 दें, तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंट डाउन दैट. हाँ, इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे पूरे 150 वर्ड्स चाहिए, तो ऑब्वियसली इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंट डाउन ऑल द वर्ड्स. हम इस पे अपना एक मार्जिनलाइज फिगर रख लेते हैं कि यू हैव टू राइट फ्रॉम द 140 टू टिल एट 160. यानी कि आप 144, 154, 156, 146, 147 आपको अपनी बाउंड्री यानी कि 140 टू 160 का मिड में अपनी बाउंड्री आपने अपनी लेके चलनी है, राइट? इफ यू विल रिमेन इन दिस सेक्शन, तो ये बाजू का कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैडम आई हैव रोट ऑलमोस्ट 250 प्लस वर्ड्स, या मुझे बहुत आता था मैंने 200 वर्ड्स लिख लिए. कीप इन माइंड आपका मतलब बहुत ज्यादा नैरेटिव होना या आपको बहुत ज्यादा कंसाइज होकर लिखना. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जनाब मैं तो 100 वर्ड्स में ही चीजों को बड़ा अच्छे से एलैबोरेट कराया. हमारा मेजर पर्पस जो है वो ये नहीं है कि आपने कितने वर्ड्स में एलैबोरेट किया. हाँ, क्योंकि बाउंड्री हमारे पास है, सो वी हैव टू मेक आवरसेल्फ बाउंडेड. बट जो डाटा, जो कलेक्शन आपसे लफ्जों की ली जा रही है, इसमें जो चीज चेक की जाती है वो काउंटडाउन से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका टास्क अचीवमेंट, वो है आपका टास्क रिस्पॉन्स, वो है आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन, वो है कि आपने कहीं सेम वर्ड्स को बार बार रिपीट तो नहीं किया हुआ. दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल रिसोर्सेज. वो है आपकी ग्रामेटिकल रेंज, कि इस बंदे ने सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो नहीं यूज किया हुआ, इसने डिफरेंट लाइक सिंपल सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, नैरेटिव स्टाइल हो. ये तमाम सी चीजें इस्तेमाल क्यों या नहीं क्यों है. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए इसमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल एक्यूरेट तरीके से किया या नहीं किया गया. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि इस बंदे ने स्पेलिंग जो लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या वो ठीक है या नहीं है. यानी कि जो मार्क्स आपके काउंट डाउन होते हैं वो इन तमाम लिस्टेड चीजों के ऊपर होते हैं जो भी मैंने मेंशन की, ना कि इस चीज पे कि आपने 200 लफ्ज लिख दिया, 250 लिख दिया, 400 लिख दिया. वी आर सो बाउंडेड कि हमें एक लिमिटाइज वर्ड लिखना है तो हमें क्वालिटी ऑफ राइटिंग देखनी है, क्वांटिटी के ऊपर हमें काम इतना ज्यादा नहीं करना. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन द राइटिंग टास्क 1. एंड आई श्योरली रिकमेंड इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, ओवरव्यू कैसे लिखते हैं,
सेम इन द केस एक्सप्लेनेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है बाय सॉल्विंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आई श्योरली रिकमेंड यू टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर हम ये तमाम तरह चीज़ों की ट्रेनिंग आपको थ्रू आउट करा रहे हैं बाय ज्वाइनिंग दिस कोर्स via the Zoom or WhatsApp or a Google Meet. The choice is yours. I surely recommend every one of you. अगर आप अपना आइल्स को क्रैक करना चाहते हैं सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर ट्रेनिंग्स, जहां पर आप घर बैठ के तमाम तरह चीज़ें सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।